Greetings students, I am Sudesh from Puran Murti Global School and today we will start chapter 12 of English grammar, that is was and were. So let's begin. As we have already learned, is, am, are known as helping verbs. Similarly, was and were are also verbs. Now we will learn how to use these two. ये सेंटेंस में कह रहे हैं कि जैसे हमने पढ़ा था कि इज, एम, आर जो है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है, इन्हीं की तरह सिमिलरली इन्हीं की तरह हम वॉज और वर्ब को भी वर्ब्स कहते हैं। वॉज और वर्ब भी हमारे वर्ब्स होते हैं और हम इस चैप्टर में वॉज और वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे वॉज के बारे में। इन सेंटेंस को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा वॉज होता है वो हमारा पास्ट टेंस में यूज़ होता है। वॉज और वर हमारे दोनों पास्ट टेंस में यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा वॉज होता है वो हमारा सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है। किसके साथ यूज़ होता है? सिंगुलर नाउन के साथ। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सिंगुलर नाउन क्या क्या। जैसे किसी भी पर्सन का नेम हो जाएगा, जैसे राहुल, रोहन, ही, शी, आई, ये सब। और कोई भी बॉल, पेन, ठीक है, सोल्जर, ये सारे हमारे दिस, डैट, ये सारे जो है हमारे सिंगुलर नाउन में कंसीडर होंगे और इनके साथ हम लगाएंगे क्या? वॉज लगाएंगे इनके साथ हम, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। आई वॉज एट माई फ्रेंड्स हाउस यस्टरडे। मैं कल अपने दोस्त के घर थी। हम थी कब यूज़ करते हैं? जब हम पास्ट के बारे में बात करते हैं। कोई चीज़ जब वो चीज़ हो गई हो पास्ट में, तो यस्टरडे हमारी यानी कि कल, बीता हुआ कल, जो हमारा कल बीत गया हो, तो पास्ट है इसलिए यहाँ पे वाज लगा। और वाज एक और तरीके से लगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई है यानी कि मैं, और मैं कौन हूँ? सिंगुलर हूँ मैं। और मैंने क्या कहा था? सिंगुलर के साथ वॉज यूज होता है, इसलिए यहाँ पे वॉज आया। सेकंड देखेंगे, स्टेला वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। स्टेला क्लास में प्रेजेंट थी पास्ट है और स्टेला नाम है यानी कि सिर्फ सिंगुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो वॉज आएगा। थर्ड, मिशा वॉज अ टॉपर इन हर स्कूल। मिशा अपने स्कूल में टॉपर थी। पास्ट टेंस तो है लेकिन वॉज क्यों आया? वर क्यों नहीं आया? क्योंकि जो मिशा है वो यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर है, सिर्फ एक नाम है, इसलिए यहाँ पे वॉज आएगा, ठीक है। फोर्थ, द बॉल वॉज इन द गार्डन। बॉल गार्डन में थी। एक ही बॉल के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे बॉल से लिखा है, यहाँ पे सिर्फ बॉल लिखा है, इसलिए यहाँ पे वॉज आएगा। द पेन वॉज वेरी स्मूथ। पेन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था। पेन सिंगुलर है इसलिए वॉज आएगा। और मोर ओवर यहाँ पे हम प्लूरल के बारे में बात नहीं कर रहे, सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हम पास्ट टेंस है हमारा, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, द पेन वॉज वेरी स्मूथ, जो पेन हमारा बहुत स्मूथ था, तो यहाँ पे वॉज आएगा। सिक्स, मिसिस ब्राउन वाज आवर क्लास टीचर। मिसिस ब्राउन हमारी क्लास टीचर थी, तो मिसिस ब्राउन जो है यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वॉज आएगा। सेवेंथ, दैट वॉज अ लवली पोएम। वो एक लवली पोएम थी, तो यहाँ पे वॉज आएगा क्योंकि यहाँ पे जो डैट पोएम, यहाँ पे सिर्फ सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए वॉज आएगा। 8, द सोल्जर वॉज वेरी ब्रेव। सोल्जर बहुत ही ज़्यादा ब्रेव था, तो यहाँ पे एक ही सोल्जर के बारे में बात कर रहे हैं, द सोल्जर्स। यहाँ पे एस तो नहीं लगा, एस लगा होता तो वो प्लूरल हो जाता, पर यहाँ पे एस नहीं लगा, मतलब ये सिंगुलर है, द सोल्जर सिंगुलर है तो वॉज आएगा। तो ये थी वॉज की। मैं रिपीट करती हूँ कि वॉज और वर हमेशा पास्ट में यूज़ होंगे और जो वॉज होगा वो हमेशा हमारा सिंगुलर के साथ यूज़ होगा। अब हम वर्ब के पास चलते हैं। फर्स्ट, डेविड एंड आई वर एब्सेंट यस्टरडे। डेविड और मैं कल एब्सेंट थे पास्ट है वर, लेकिन यहाँ पे डेविड एंड आई दो लोग हैं, यहाँ पे दो लोग हैं यानी कि एक से ज़्यादा, प्लूरल है इसलिए वर आएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे खाली ये लिखा होता डेविड वॉज एब्सेंट यस्टरडे, तो यहाँ पे तो आपने देखा वॉज आएगा क्योंकि डेविड सिर्फ एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इस सेंटेंस में क्या है? डेविड एंड आई, मैं भी और डेविड भी, हम दोनों कल एब्सेंट थे, तो यहाँ पे वर आएगा। सेकेंड, दे वर हैप्पी यस्टरडे।
कल वे हैप्पी थे, खुश थे। वर, दे हमारा प्लूरल होता है इसलिए यहाँ पे वर आएगा। थर्ड, नीता एंड सोनू वर हैविंग पिज़्ज़ा। नीता एंड सोनू पिज़्ज़ा खा रहे थे। नीता एंड सोनू दोनों खा रहे थे भाई, दोनों खा रहे थे, इसलिए ये वर हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लूरल है। नीता एंड सोनू दोनों खा रहे थे इसलिए वर आ जाएगा क्योंकि दोनों प्लूरल में काउंट होंगे। फोर्थ, बोथ द बॉयज वर नॉटी। इसकी हिंदी क्या होगी? दोनों लड़के शरारती थे, वर आएगा। क्यों? बोथ द बॉयज, दोनों लड़के, दोनों लड़के, और लड़के जो होता है वो हमारा क्या होता है? प्लूरल होता है इसलिए यहाँ पे वर आएगा। फिफ्थ, दे वर रीडिंग स्टोरी बुक्स। वे स्टोरी बुक्स पढ़ रहे थे तो दे आएगा यहाँ पे, ठीक है। सिक्स्थ, गर्ल्स वर मोर सिंसियर देन बॉयज़। जो गर्ल्स है वो बॉयज से ज़्यादा सिंसियर थी तो वर, क्योंकि गर्ल्स जो है वो यहाँ पे प्लूरल है, एस लग गया, गर्ल्स प्लूरल हो गई इसलिए यहाँ पे वर आएगा। सिमिलरली इससे ऊपर था दे प्लूरल होता है इसलिए यहाँ पे वर आया। सेवेंथ, साक्षी एंड नेहा वर सैड विद देयर रिजल्ट। साक्षी और नेहा अपने रिजल्ट से दुखी थे। साक्षी और नेहा दोनों दुखी थे इसलिए वर आया क्योंकि दोनों प्लूरल है। अगर यहाँ पे ये लिखा होता साक्षी वॉज सैड विद देयर हर रिजल्ट, ठीक है, तो यहाँ पे वॉज होता। जैसे आपने सुना मैंने कहा साक्षी वॉज सैड विद हर रिजल्ट, तो यहाँ पे वॉज आया क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे थे, कौन? साक्षी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? साक्षी एंड नेहा दोनों अपने रिजल्ट से दुखी थे इसलिए यहाँ पे वर आया, ठीक है। एट्थ, द बुक्स वर फुल ऑफ स्टोरीज एंड पिक्चर्स। जो बुक्स थी उसमें स्टोरीज और पिक्चर्स थी बहुत सारी इसलिए यहाँ पे वर आया क्योंकि यहाँ पे जो बुक्स है वो एस है, मतलब एस लगा हुआ है, बुक्स प्लूरल, इसलिए यहाँ पे वर आएगा। अब हम देखेंगे कि हम सिंपल सेंटेंस से क्वेश्चंस कैसे बनाएं। जैसे द एप्पल्स वर राइट, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। अगर हमें इस सिंपल सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर हमें इस सिंपल सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तो जो हमारा वर्ब है उसको सब्जेक्ट के आगे ले आओ। यहाँ पे वर्ब क्या है? वर हमारा वर्ब है और द एप्पल्स हमारा सब्जेक्ट है। वर को इस द एप्पल्स के आगे ले आओ, वर्ब को सब्जेक्ट के आगे ले आओ, तो वर द एप्पल्स राइट, हमारा क्वेश्चन बन गया, सिंपल। अब हम दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। मिस्टर शर्मा वॉज एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है कि जो मिस्टर शर्मा है वो एक ईमानदार व्यक्ति है। अगर हमें इसे क्वेश्चन बनाना है तो जो वॉज होगा वो हमारा मिस्टर शर्मा के आगे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो वॉज है वो वर्ब है और मिस्टर शर्मा हमारा सब्जेक्ट है। तो वॉज को अगर हम मिस्टर शर्मा के आगे ले आएंगे तो क्या बनेगा हमारा क्वेश्चन? वॉज मिस्टर शर्मा एन ऑनेस्ट मैन। क्या मिस्टर शर्मा एक ईमानदार व्यक्ति है? पीछे क्वेश्चन मार्क। थर्ड, बसेस वर रेड इन कलर। बसेस कलर में रेड थी, मतलब वो रेड इन कलर, वो रेड कलर की थी। वर को बसेस के आगे ले आओ, वर द बसेस रेड इन कलर, क्वेश्चन बन गया। इट वॉज अ रेनी डे, वॉज इट अ रेनी डे, वॉज को इट के आगे ले आओ तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें फिल करना है ब्लैंक्स को विद इज, एम, आर, वॉज एंड वर। तो देखते हैं। फर्स्ट, इट इज़ अ रेनी डे टुडे बट इट वॉज अ सनी डे येस्टरडे। अगर हम इसका पहला पार्ट देखें सेंटेंस का, इट इज़ अ रेनी डे टुडे, इसका मतलब क्या है? आज रेनी डे है, टुडे मतलब आज ना, इट इज़ अ रेनी डे टुडे, ठीक है। तो यहाँ पे इज आया, क्यों? क्योंकि जो इज है एक तो सिंगुलर के साथ आता है, यहाँ पे इट है, सिंगुलर है, चलो ठीक है, यहाँ पे इज आ गया। और टुडे यानी कि आज के बारे में, प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है इसलिए यहाँ पे इज आ गया। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो बट इट वॉज अ सनी डे येस्टरडे, अगर हम इसकी हिंदी करेंगे तो क्या आएगा? लेकिन कल सनी डे था, कल सनी डे था आ गया, मतलब पास्ट, इसलिए वॉज। और यहाँ पे जो इट है वो सिंगुलर है इसलिए वॉज लगेगा यहाँ पे, ठीक है। सेकंड देखते हैं। मोनिका वॉज अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स, नाउ शी इज़ अ साइंस स्टूडेंट। मोनिका आर्ट्स की स्टूडेंट थी लेकिन अब वो साइंस स्टूडेंट है। नाउ मतलब अब,
मतलब प्रेजेंट में बात कर रहे हैं हम, इसलिए यहाँ पे इज लगेगा। और क्योंकि यहाँ पे शी जो है वो सिंगुलर है इसलिए इज लगेगा। मोनिका भी यहाँ पे एक नाम है, सिंगुलर है, इसलिए वॉज लगेगा। थर्ड, गांधी जी वॉज अ ग्रेट मैन, ही इज नोन एज फादर ऑफ नेशन। गांधी जी वॉज अ ग्रेट मैन, गांधी जी महान व्यक्ति थे। ही इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, वो फादर ऑफ द नेशन भी कहलाए जाते हैं। भाई वो तो अभी भी कहलाए जाते हैं फादर ऑफ द नेशन, इसलिए यहाँ पे इज आया। फोर्थ, दीज रूम्स वर नॉट क्लीन येस्टरडे बट दे आर क्लीन नाउ। इसका मतलब ये जो सारे कमरे हैं ये कल तो क्लीन नहीं थे लेकिन ये आज क्लीन है। दे वर नॉट क्लीन येस्टरडे, येस्टरडे मतलब कल, बीता हुआ कल, इसलिए यहाँ पे वर आया। और वर और भी एक और वजह से आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दीज रूम्स है यानी कि प्लूरल, और जो हमारे आधा सेंटेंस है ये हमारा पास्ट में है, इसलिए यहाँ पे वर आया। येस्टरडे के बाद देखो, बट दे आर क्लीन नाउ, लेकिन ये अब क्लीन हैं। बट दे प्लूरल है और ये हमारा सेंटेंस जो है क्लीन नाउ यानी कि अभी प्रेजेंट में है, इसलिए यहाँ पे आर लगेगा। यू आर माई ब्रदर, आई एम योर सिस्टर। सिंपल है ये तो, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। आई के साथ तो एम यूज़ करेंगे हमेशा प्रेजेंट में। आस्क फॉर दोज एप्पल्स, दीज आर नॉट राइट। उन एप्पल्स के बारे में पूछो, ये सारे राइट नहीं हैं। ठीक है, तो दीज आ गया, प्लूरल है इसलिए आर लगेगा। सेवेंथ देखते हैं, वी आर स्टिल योर फ्रेंड। इसका मतलब क्या है? हम तुम्हारे अभी भी दोस्त हैं। वी प्लूरल इसलिए आर, और अभी भी है दोस्त, स्टिल योर फ्रेंड यानी कि हम अभी भी तुम्हारे दोस्त हैं, तो प्रेजेंट में हो रही है बात तो आर लगेगा। एट्थ, आर दीज बैग्स हैवियर देन दोस्त। अगर हम इसमें पूछे तो इसका हिंदी में कैसे होगा? क्या ये बैग्स उन बैग से भारी हैं? तो है आ गया तो प्रेजेंट में लगेगा, और ऊपर से यहाँ पे है दीज बैग्स यानी कि प्लूरल इसलिए आर। नाइन्थ देखते हैं, इज द टी स्टिल हॉट। क्या चाय अभी भी गर्म है? अभी भी गर्म है, प्रेजेंट में बात हो रही है कि भाई अभी भी गर्म है क्या चाय, तो यहाँ पे इज लगेगा, प्रेजेंट में आएगा। और टी भी हमारे जो है सिंगुलर में बात हो रही है इसलिए यहाँ पे इज लगेगा। 10th की बात करें अब हम, आर दीज नोटबुक्स कॉस्टलियर देन दोस्त। क्या ये नोटबुक्स उस दूसरी नोटबुक से ज़्यादा महंगी है? महंगी है आया प्रेजेंट टेंस, और दीज नोटबुक्स एस लगा है, यहाँ पे एस लगा है, प्लूरल है इसलिए आर आएगा। तो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स थे। अब हम सिंपल सेंटेंस को क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। फर्स्ट, राम वॉज क्वाइट येस्टरडे। वॉज को राम के आगे लगा दो। वॉज क्या है? हमारा वर्ब है, राम सब्जेक्ट है। मैंने क्या बताया था? वॉज को वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लगा दोगे। वॉज राम क्वाइट येस्टरडे, ये देखो वॉज राम क्वाइट येस्टरडे, क्वेश्चन मार्क, सिंपल। सेकंड करते हैं, दे वर प्लेइंग इन द पार्क। वर्ब को देके आगे लगा दो, वर दे प्लेइंग इन द पार्क, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है, क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम क्वेश्चन में लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। थर्ड देखते हैं, देयर वॉज अ डियर इन द फॉरेस्ट। तो अगर हम इसको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? वॉज देयर अ डियर इन द फॉरेस्ट, वॉज देयर अ डियर इन द फॉरेस्ट। ओके, वॉज को देयर के आगे लगा देंगे क्योंकि वॉज हमारा क्या है? वर्ब है, और देयर हमारे यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो वॉज को देयर के आगे लगा दो। फोर्थ, नीतू एंड नेहा वर एट होम येस्टरडे। तो नीतू एंड नेहा यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, वर हमारा वर्ब है, तो वर को नीतू एंड नेहा के आगे लगा दो तो क्या बनेगा? वर नीतू एंड नेहा एट होम येस्टरडे। क्या नीतू और नेहा कल अपने घर पे थे? तो ये हमारी एक्सरसाइज थी। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन रिपीट दिस वीडियो, और आपको अभी फिर भी कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू, टेक केयर।